डीएसपी साहब इस खातून के घर में रात के 2 बजे दाखिल होते हैं, दरवाज़ा तोड़ देते हैं और फिर इसे इसके बच्चों के सामने खड़ा करके गंदी और गलीज गालियां निकाली जाती हैं। उसके बाद इस खातून को धमकाया भी जाता है। ये वीडियो गौर से सुनिएगा जिसमें यही डीएसपी गंदी और गलीज जबान इस्तेमाल कर रहा है और धमका रहा है। ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਡੀਏਯੂ ਗੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਐ ਉਹ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਰਾਮੀ ਉਹਦੀ ਪਾਠੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹੀ ਨੇ ਉਹ ਭੈਣ। आपने वीडियो को देखा कि किस तरह नाज़रीन ये डीएसपी अपनी गंदी और गलीज जबान इस्तेमाल करता है। इस खातून का कसूर ये है कि इसका जो शौहर है वो कांस्टेबल है और उसे एक मुकदमे में गवाही देनी है। ये डीएसपी ये चाहता है कि ये कांस्टेबल इस डीएसपी के हक में गवाही दे और सब इंस्पेक्टर जिसका नाम निसार बताया जाता है उसके हक में गवाही ना दे, उसे फंसा दे और डीएसपी को बचा ले। बस वो ऐसे धमकियां दे रहे थे, कह रहे थे कि इसकी हमने पेंशन खराब कर देनी और नौकरी नहीं करने देंगे। वो हमारे खिलाफ गवाही ना दे, अगर देनी है तो वो निसार के खिलाफ गवाही दे। कांस्टेबल ये कहता है कि मैं सच का साथ दूंगा, मैं झूठे के लिए गवाही नहीं दूंगा। यही बात डीएसपी साहब को, बादशाह सलामत को बुरी लगती है, नागवार गुजरती है और इस खातून को खड़ा करके कहते हैं कि तुम्हारे शोहर को मरवा दूंगा, तुम्हें लोग रंडी कहेंगे, तुम्हें फिर सुकून आ जाएगा, फिर तुम आराम से बैठ जाओगी। अपने शोहर को समझाओ कि मेरे हक में गवाही दे वरना जलील करता रहूंगा। और तुम जानती नहीं हो, लोग मुझे आसिम डीएसपी के नाम से जानते हैं, लोग मेरे नाम से कांपते हैं, मैं डीएसपी हूं और तुमने अभी तक मेरी ताकत नहीं देखी। डीएसपी साहब इस वक्त खुद को फिरौन समझ बैठे हैं और उसी फिरौनियत में इस खातून के घर में दाखिल हुए अब तक उसे धमका रहे हैं। और दूसरी गलती नाजरीन इसी कांस्टेबल से ये होती है कि डीएसपी साहब का हुक्म आता है कि पौधे खरीदो नर्सरी से और मेरे घर में मेरे बंगले पे ला के रख दो। वो कांस्टेबल बेचारा अपनी जेब से वो गमले वो पौधे खरीदता है और डीएसपी के घर में ले जाता है और डीएसपी से जाके पैसे मांग बैठता है। अब नाज़रीन कराम अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी गलती कर दी इसने, कितना बड़ा गुनाह अजीम कर दिया कि डीएसपी से पैसे मांग लिए। अब 2 गलतियां हैं जो कि इसकी माफ नहीं की जा सकती। डीएसपी साहब अल्लाह के अजाब से डरें और कानून अभी पाकिस्तान में जिंदा है, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप यूं लोगों को धमका नहीं सकते, अपनी मर्जी के मुताबिक चला नहीं सकते। मैं तमाम सुनने वालों से गुजारिश करूंगा इस खातून के लिए आवाज उठाइए। आप देखें उसका बच्चा किस तरह सहमा हुआ है, आप देखें कि वो किस तरह रो रही है। इस खातून को मदद की जरूरत है। तमाम सुनने वालों से गुजारिश करूंगा कि इस खातून की मदद कीजिए, इसकी आवाज बनिए और डीएसपी को मुअत्तल कराने के लिए एहतजाज कीजिए। जब तक ये मुअत्तल नहीं होगा तब तक शफाफ तहकीकात भी नहीं हो सकती और हुकूमत से भी हम यही मुतालबा करते हैं इसे फिलफौर मुअत्तल करके इस वाक़े की शफाफ तहकीकात करवाई दिए। वीडियो सबूत आपके सामने मौजूद हैं। तमाम सुनने वालों से गुजारिश करूंगा कि इसके मुतल्लिक अपनी कीमती राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा। मैं हूं अबू तराब सैयद, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।